देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इधर देखो तुम दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या एक है 8 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां मान लेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, अर्थात पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पाई R कितना है? 8 का स्क्वायर यानी कि 64 पाई। इसी प्रकार माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर, यानी कि पाई R2 कितना है? 6 का स्क्वायर बराबर 36 पाई। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, माना तीसरा वृत्त यह है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, यहां लिख लेंगे माना तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या बराबर कैपिटल R। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है? 64 पाई प्लस 36 पाई इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 पाई इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 100, यानी कि कैपिटल R बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग से बना हुआ तीसरा वृत्त है उसका जो त्रिज्या निकलेगी 10 सेंटीमीटर, अर्थात तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? ठीक है, लिख लो इसको और आगे बढ़े हम लोग। देखिए आकृति दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा बुक में लिखा हुआ है, इसी से समझ लीजिए। आकृति 12.3 बुक के हिसाब से 12.3 आकृति है। क्वेश्चन पहले समझ लो। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी जो की जाती है उसके लक्ष्य को दर्शा रही है। ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, इसका गोल्ड अंक जो इसका दिया गया है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ठीक है, तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये जो पट्टी है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। तो प्रत्येक पट्टी की लंबाई कितनी है? प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया था 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लीजिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या? अब ये वृत्त है तो वृत्त का फार्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर यहां पर कितना है? 10.5, तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। इसको पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 346.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करके देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। 22/7 10.5 इंटू 10.5 ऐसे लिख लीजिए। पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 7 से इसको कट करिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, फिर 5 से कट होगा, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। और 2 से कट करेंगे इसको 11, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 105/10, ठीक है। 105 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3, यहाँ आ जाएगा 5 6 और यहाँ 4, 346 पॉइंट ये आया है अपान में 10। इसको लिख सकते हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले से कैलकुलेशन किया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमने करके भी बता दिया है कि ये कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे गोल्ड का क्षेत्रफल निकल आया। अब क्या करेंगे, इसमें सम में 10.5 जोड़ा जा रहा है और ये क्या बन रहे हैं? वलय, रिंग बन रही है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिंग या वलय। तो यहां पर लिखेंगे रेड या लाल वलय का क्षेत्रफल। लाल ब्रैकेट में कर लीजिए रेड वलय का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये 10.5 इसमें जो होगा पूरा यहां से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। मतलब गोल्ड भी इसमें शामिल करेंगे, फिर गोल्ड का जो क्षेत्रफल आया है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि इसका जो लाल वलय का क्षेत्रफल है उसमें लिखा जाएगा, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10.5 और 10.5 यानी 21.5। तो पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर, पाई और 21 का स्क्वायर माइनस
इसमें से गोल्ड का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे 346.5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 22/7 इंटू 441 माइनस 346.5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से ब्लू वलय का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे? अब उसके लिए ब्लू के लिए 10.5 और जुड़ जाएगा, यानी कि पाई इंटू 10.5 जुड़ेगा तो 31.5 का स्क्वायर माइनस, अब ये वाला क्षेत्रफल उससे माइनस कर देंगे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1732.1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार ब्लैक वलय का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? पाई, और उसके लिए जो ब्लैक वलय के लिए जो तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी पूरी, उसमें 31.5 में 10.5 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगी? 42 का स्क्वायर माइनस उसमें से ये क्षेत्रफल घटा देंगे 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 42 इंटू 42 माइनस 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करने पर आएगा ये तुम्हारा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से व्हाइट वलय का क्षेत्रफल, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई और इसमें 10.5 फिर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52.5 का स्क्वायर माइनस ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी 22/7 52.5 का स्क्वायर माइनस 2425.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अलग अलग जो क्षेत्रफल हैं, लाल का क्षेत्रफल ये आ गया और ब्लू का क्षेत्रफल ये आ गया, ब्लैक वलय का क्षेत्रफल ये 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और व्हाइट वलय का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, सबका अलग अलग क्षेत्रफल पूछा था।